जो आदमी के वजन से रत्नों का वजन का कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या कि रत्न को वजन के हिसाब से नहीं पहना जाएगा। इतना महंगा रत्न पहनने के बाद उसको हर दूसरे दिन चेंज तो किया नहीं जाएगा। तो रत्न की जितनी अच्छी एनर्जी होगी उतना ही उस पर्सन को फायदा मिल जाएगा। अलग रत्नों का अलग अलग मेटल में पहनने से कोई लाभ होता है क्या, ये मेरा प्रश्न है। मूंगा को सोने में पहना जाए तो ज्यादा अच्छा है या तांबे में पहना जाए तो ज्यादा अच्छा है? देखिए, आपने सवाल किए, अब मेरा भी एक सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। क्या है कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, रत्न जो मांगते हैं वो आजकल ये कहने लग गए कि मेरा वजन इतना है और मुझे इतने रत्ती का उखड़ा चाहिए, पन्ना चाहिए, ये सब चाहिए। और क्या जो आदमी के वजन से रत्नों का वजन का कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या, मैं उन्हें असली रत्न दे सकता हूँ, परंतु कैसे वो फायदा करेगा, इसके बारे में मेरे जो सवाल है उसका उत्तर दीजिए। जैसे आपने बताया कि रत्न जो है वो जमीन से निकलते हैं, और ज्योतिष की किसी भी बुक में, मैंने अब तक जो बुकें पढ़ी है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा नॉलेज है, ज्योतिष की किसी भी बुक में ये लिखा हुआ नहीं है कि इस साइज का रत्न पहनना है, अगर आपका वजन इतना है तो इतना रत्न होना चाहिए। ऐसा कोई भी वहां पर सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है। बहुत बार मेरे पास भी आते हैं ऐसे क्लाइंट, सर मेरा वजन जो है वो 80 किलो है, तो आप उस हिसाब से रत्न देख करके मुझे दे दीजिएगा। मैं उनको सबसे पहले यही कहता हूँ कि रत्न को वजन के हिसाब से नहीं पहना जाएगा। अगर मान लो आपने रत्न पहन लिया 80 किलो के हिसाब से और बाद में आपका वेट 10 किलो कम या 10 किलो ज्यादा हो गया, तो क्या रत्न चेंज करोगे? अब इतना महंगा रत्न पहनने के बाद उसको हर दूसरे दिन चेंज तो किया नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो ये एक मिथ है, ये कंसेप्ट है कि जो रत्न है वो हम वेट के हिसाब से पहनते हैं। प्लस बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बड़े बड़े रत्न फर्स्ट फिंगर में, सेकंड फिंगर में पहन लेते हैं, या गले में बहुत बड़ा रत्न पहन लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एक अच्छी साइज का, एक अच्छी एनर्जी के साथ एक स्टोन को पहनना। जो एक बेस स्टोन कहलाता है वो कहलाता है 5 से 4.5 से लेकर के 6.5 कैरेट के बीच की साइज का। बहुत अच्छा साइज। और 4.5 से 6.5 कैरेट के बीच में साइज में एक अच्छी क्वालिटी का स्टोन अगर आपने पहन लिया तो वो आपको उतना ही फायदा दे देगा जितना आपने 10-12 कैरेट का पहन रखा है। और 10-12 कैरेट में आप जितना कैरेट के हिसाब से पैसा लगाओगे, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि कैरेट के हिसाब से पैसा देने की बजाय क्वालिटी के हिसाब से पैसा दो, तो वो ज्यादा अच्छा जाता है। बहुत अच्छी बात। बाकी उस रत्न की एनर्जी है, तो रत्न की जितनी अच्छी एनर्जी होगी उतना ही उस पर्सन को फायदा मिल जाएगा। और रत्न किसी को दिखाने के लिए नहीं पहनना है, रत्न अपने फायदे के लिए पहना जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। यदि अपन बहुत बड़ा रत्न लेने जाएंगे तो उसकी पर कैरेट कीमत भी अधिक होगी। यदि एक मीडियम जो क्वालिटी आप बता रहे 4.5 से 6.5 जो कैरेट के पीस है। दूसरा, अभी एक बहुत सारी चीजों में रत्तियों में बहुत अंतर होता है, इसलिए मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि आप कैरेट में पहनो, क्योंकि कैरेट ऐसी चीज है जो हम वेइंग मशीन में, जो तोलने की मशीन में तोल सकते हैं। और ये जो साइज है ना जो आप बता रहे हैं 4.5 कैरेट से, वो बिल्कुल अच्छी अंगूठी बनाई जा सकती है, अच्छे डिजाइन से बना सकती है। और इस छोटे जो ठीक ठाक वजन जो है उसमें हम अच्छी प्राइस में अच्छा माल, अच्छी क्वालिटी का माल खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपका बात। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, एक मेरा और सवाल है जो मैं आपसे, मेरी जिज्ञासा है उसे दूर करना चाहूंगा। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो जब बताते हैं कि इस रत्न को इस धातु में पहनना है, जैसे कोई तांबे बनाती है, कोई पंच धातु या मिक्स मेटल में बनाना है, कोई सोने में बनाना है, चांदी में बनाना है। क्या उनका अलग अलग रत्नों का अलग अलग मेटल में पहनने से कोई लाभ होता है क्या, ये मेरा प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल सर, लाभ तो जरूर होता है, क्योंकि हर एक, सबसे पहले तो कुंडली और कुंडली में ग्रहों का जो प्लेसमेंट होता है उसके हिसाब से ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कौन से धातु सबसे ज्यादा अच्छा है। सोना किसी के लिए बहुत अच्छा होता है तो सोने को पहनना अच्छा माना जाता है, किसी के लिए चांदी बहुत अच्छा होता है। अब उसी में स्टोन को उस मेटल के साथ कंबाइन करके पहनना आपके रिजल्ट को 4 गुना और बढ़ा देता है। बट उसमें भी बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। किसी के लिए कुंडली में सोना अति प्रभावी है, मतलब कि बहुत ज्यादा हावी है, तो वहां पे उस स्टोन को सोने में नहीं पहना जाएगा, उस स्टोन को पंच धातु के साथ ऐड करके पहना जाएगा ताकि वो सोने का लेवल बैलेंस हो। उसी में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो चांदी में मूंगा पहन लेते। अब बहुत सारे, मूंगा जो है वो मंगल का रत्न है, मंगल जो है वो अग्रेसिव प्लैनेट है, और मूंगा आपके ब्लड के साथ कनेक्ट करता है, मूंगा ब्लड को और ज्यादा एक्सॉल्ट करता है, तो मूंगा दे रहा है आपकी एनर्जी को ज्यादा। चांदी को हम ठंडे में काउंट करते हैं, चांदी शरीर को ठंडा करती है। अब अगर आपने चांदी में मूंगा को पहन लिया तो आपने क्या कर दिया, गर्म के साथ ठंडा ऐड कर दिया। अब ऐसे में वो मूंगा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अब उस पर्सन को जानकारी नहीं है कि मूंगा को सोने में पहना जाए तो ज्यादा अच्छा है या तांबे में पहना जाए तो ज्यादा अच्छा है, और तांबा और सोना ये आपकी कुंडली को देख करके ही बताया जा सकता है। तो इसलिए मेटल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए, आज इस बात की भी मेरे को संतुष्टि हुई कि मेटल का भी जो है वो रत्नों का किस मेटल में पहना जाना ये भी प्रभावी रहता है, और इससे इसका निर्णय आप लोग ही कर पाते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को भी आज का ये जो एक छोटा सा हमारा वार्तालाप सेशन है वो अच्छा लगा होगा। और मैं एक्चुअली यहाँ पे हर बार आता हूँ, बट आज मुझे लगा कि मुझे आपके साथ भी ये चीजें शेयर करनी चाहिए, बिकॉज ये स्टोन एक ऐसी चीज है जो आज की तारीख में हम पूजा नहीं कर पाते, हम मंदिर नहीं जा पाते, या फिर हम कहीं पर भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक आध्यात्म से जुड़ नहीं पाते। और हमारी बिजी लाइफ में अगर हमें एक छोटा सा पुश मिल जाए किसी स्टोन के जरिए, तो मैं जरूर उसे प्रेफर करता हूँ। और स्टोन को अच्छी लेवल पे एक जज करना और अच्छे तरीके से उसको उपयोग करना, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें होती है। और किसी स्टोन को अगर अभिमंत्रित करके पहना जाए तो
उसके रिजल्ट डेफिनेटली प्रभावी आते हैं। और जैसा आज सर ने हमें काफी सारे नॉलेज दी है, काफी सारी जानकारी दी स्टोन के बारे में, आगे भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और कई सारे ऐसे रिसर्च को लेकर के आपके सामने बताता रहूंगा। अगर आपको भी किसी स्टोन को लेकर के कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके, मैं उसके जवाब देने की जरूर पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप में इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।